जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों भाई, जैसा कि आप लोग मतलब एक तरीके से होती है ना कि धुआं जब उठता है तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। 2 से 4 दिन से आप लोग देख रहे थे कि चीजें विज्ञापन आने वाला है, भर्तियां आने वाली हैं। यूपी की खास करके बात करें, जब बात आती है ना यूपी में कोई शिक्षक भर्ती आ रही है, अब तो ऐसा हो गया है कि भरोसा ही नहीं होता है कि यूपी में क्या कोई शिक्षक भर्ती आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हो चीजें सुनते सुनते कि आ रही लेकिन नहीं आ पाती है। लेकिन मेरे भाई चीज जान लो कि ये इस बात में सच्चाई है, ठीक है ना। यूपी शिक्षक भर्ती पद हैं आपके कितने भैया? 8,900 प्लस 8,900 पदों पे आपको विज्ञापन जो है वो देखने को मिलेगा यूपी में। नई शिक्षक भर्ती का अब इसमें क्या रहेगा उस पे चीजें एक बार चर्चा कर लेते हैं भाई मेरे। तो ये जो पद हैं आपके टोटल ये हैं 8,905। 8,905 पद हैं। विज्ञापन कब आएगा, योग्यता क्या रहेगी, इन दो चीजों पे चर्चा करनी है। ठीक है, विज्ञापन आने वाला है 8,905 पदों पे, लेकिन कब आएगा, कितने इसी मंथ आ जाएगा या इसी ईयर आ जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में आएगा, जनवरी में आएगा या कब आएगा? अब संभावनाएं बहुत, मतलब बहुत जल्दी आपको इस पे अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगी मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूं एलटी ग्रेड की। ठीक है, एलटी ग्रेड में अगर आप बात करेंगे तो जो मेल मतलब पुरुष वर्ग में जो पद हैं वो हैं आपके 4,785। वहीं जीआईसी प्रवक्ता के जो पद हैं वो हैं 817। जीआईसी प्रवक्ता के पद 817 हैं मेल कैटेगरी के अंदर, और इसमें एलटी ग्रेड वाले जो पुरुष वाला आप देखोगे वहां पे कितने हैं? 4,785। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो एलटी ग्रेड के 2,473 हैं महिलाओं के लिए, वहीं प्रवक्ता फीमेल के लिए कितना है? 830। तो कुल मिला के आपके 8,905 जो पद हैं ये हो जा रहे हैं। 8,905 पदों पे आपको एक विज्ञापन बहुत बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब बात भाई मेरे, ये देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप लोगों ने शायद देख रखी होगी मेरे हिसाब से। इसमें कहा गया कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाएंगे। देखो अब तक पता, ये भर्ती काफी टाइम से लटकी हुई थी। किस वजह से? कि जो समकक्ष आहारता वाला विवाद था वो क्लियर नहीं था। तो चीजें अगर बाद में जाके ना फंसे, उसको पहले ही क्लियर कर लिया जाए, इस वजह से वो जो आहारता विवाद था, समकुछ आहारता विवाद वाला, वो सुलझ गया है। अब देखो क्या क्या बात हुई है। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में एलटी ग्रेड स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक या फिर सहायक अध्यापक के 7258 पदों पर 6.5 साल से 6 साल बाद, और प्रवक्ता के 1647। 7258 आपके एलटी ग्रेड वाले हैं, ठीक है, जो स्नातक वाले हैं। और वहीं जो प्रवक्ता, जो जीआई से लेक्चरार हैं, उनके जो पद हैं आपके 1647 हैं। इन पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो भी आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। जो नियमावली बनी थी उसमें आपत्ति आ रही थी, समकक्ष आहारता का विवाद था, अब चीजें सारी दूर हो गई हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी भैया वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी बीच जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 रिक्त पदों का जो ब्यौरा था वो आयोग को भेज दिया है। देखो ये चीज ध्यान रख लेना, क्या शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन भेजा रिक्तियों का अधियाचन, यूपी लोक सेवा आयोग चयन के लिए जारी करेगा विज्ञापन। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए। मेरा कहना यही है कि अब तक चीजें ऐसी चलती रही कि आप लोग भी फोकस नहीं कर पाए स्टडी पे, लेकिन मेरे भाई अब चीजें एकदम सही डायरेक्शन में जा रही हैं। नियमावली का कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए वापस भेज दिया था। मतलब ये आ तो पहले ही जाती, लेकिन जो आपत्तियां आई थी तक, क्योंकि भर्ती बाद में जाके फंस जाती है विवाद को लेकर के, सम का जो आर्थिक विवाद था उसको लेकर फंस जाता है। तो अब वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, है ना। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था। मतलब ये ना कि इसके समकक्ष या इसके समकक्ष। तो ये जो विवाद था कि भैया क्या रहेगा, बाद में जाके कोर्ट केस होते थे इस चीज को, तो उसको वो विवाद ना रहे, उसको खत्म कर दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती के लिए नियमावली की कमियां दूर कर ली गई हैं। सब कुछ एकदम बेस्ट हो गया, परफेक्ट हो गया है। रिक्तियों का ब्यौरा जैसा बताया था कि 4785 तो है आपके एलटी ग्रेड पुरुष में, 2473 एलटी ग्रेड महिला की हैं। प्रवक्ता पुरुष की 817 हैं, प्रवक्ता महिला की 830 हैं। कुल मिला के 8,905। अब सबसे बड़ी बात, ये मौका है किसके लिए भाई? जो बीएड वाले साथी थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए तो बीएड एलिजिबल नहीं है अब, लेकिन एक अच्छा मौका यहाँ पे बीएड वाले साथियों के लिए है। साथ ही साथ जो बीएड नहीं करें उनके लिए मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रवक्ता में बीएड मैंडेटरी आपका नहीं है। ठीक है, क्या योग्यता है थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो अगर मैं यहां योग्यता की बात करता हूं एलटी ग्रेड की,
ठीक है। एलटी ग्रेड चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो यहाँ पे आपको स्नातक के साथ बीएड चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ बीएड जरूरी है, आपने बीएड भी किया हो। ये जो है 9th और 10th क्लास के लिए होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिष्ठित स्नातक है। आयु सीमा की अगर बात करें, एज वाला भी फैक्टर एक आता है भाई, तो 21 से लेके 40 वर्ष, ये मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं, 21 to 40 ईयर्स, इसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल सकता है ना, 5 वर्ष की छूट जो है वो आपको जो है देखने को मिल सकती है। ये 45 है तो ये 40 है, ये आपका 45 हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि अगर आप एल्टीग्रेड प्रवक्ता के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है। बीटीसी वाले साथी इसमें एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बीटीसी एलिजिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या, बीएड वाले साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका परास्नातक यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपने पीजी किया हो, यहां बीएड जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। जीआईसी प्रवक्ता के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका होगा जो साथी बीएड नहीं करे हैं, केवल पीजी करे हैं, तो बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 11th-12th के लिए। संबंधित विषय में आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस संबंधित विषय में आपका परास्नातक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस भी विषय के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका परास्नातक होना जरूरी है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 45 है, यहां पर भी आप प्लस जो है 5 इयर्स और इसमें ऐड कर लेना, तो ये हो सकता है आपका 50 वर्ष, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पे थी। आई होप कि यहां तक तो तुम्हें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी के साथी को नहीं रहेगी भाई। और सबसे बड़ी बात कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहती है, तो प्री एग्जाम होगा, प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने जा रहा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पे चर्चा करेंगे किसी दूसरे सेशन में, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, स्थिति एकदम साफ है, विज्ञापन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप स्नातक के साथ बीएड करे हुए हैं, ठीक है, तो एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने बीएड नहीं किया है, ओनली पीजी किया है, तो आप जीआईसी लेक्चरर के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अपनी तैयारी में जुट जाइए, अभी से मैं फिर से बोल रहा हूं, भर्ती ये बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं रहता है ना, यूपी का हाल आप लोग जान ही रहे हो, लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टीचिंग एग्जाम के लिए ही टीचर अचीवर्स जाना जाता है, ठीक है। हमारी टैगलाइन भी है भैया, हर घर शिक्षक हर घर शिक्षा। तो उस टीचिंग के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना है, चैनल आपको छोटा लगेगा देखने में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में कभी भी चेक करके देखना, कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लेना एक डेमो के रूप में, आपको कंटेंट एकदम टॉप नॉच मिलेगा, फैकल्टी एकदम धमाकेदार, आपको फैकल्टी हर सब्जेक्ट की यहाँ चैनल पर देखने को मिलेंगी इस छोटे से चैनल पे, ठीक है। कोई डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।